वेलकम बैक, माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है, पेपर नंबर 3 बोटनी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर। तो उससे रिलेटेड अपन जो 2 पार्ट हैं उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर चुके हैं। अभी 51 से जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ख़ास तौर से कोई भी स्टूडेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बॉटनी या बायोलॉजी से किसी से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बुक है, लास्ट के सोल्ड पेपर है, तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक है उसका फ्लिपकार्ट का मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से भी कर सकते हो, बाई पोस्ट भी आप परचेज कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। कैप्सिड ऑफ ईच टोबैक मोजेक वायरस पार्टिकल इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, टोबैक मोजेक वायरस जो है एक आरएनए वायरस है और कुछ इस प्रकार का सिलेंड्रिकल टाइप का सा वायरस है जो कैप्सिड प्रोटीन का कवरिंग रहता है। इस प्रकार से छोटे छोटे कैप्सोमियर्स होते हैं प्रोटीन्स, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक कवरिंग बनाते हैं, इसे कहते हैं अपन कैप्सिड। तो इसमें कितने कैप्सोमियर्स मतलब कितनी छोटे छोटे प्रोटीन्स मिलकर कैप्सिड प्रोटीन बनाती हैं। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है 2130 कैप्सोमियर्स मिलकर एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए वायरस होता है, इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का नेचुरल जो सिस्टम है वो किसका है, तो बेंथम एंड हुकर का। ये क्वेश्चन देखो क्लासिफिकेशन में मोस्टली रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर बेंथम एंड हुकर आ जाएगा। और इसके अलावा वो उसका पूछा जाए अपने फाइलोजेनेटिक पूछा जाए तो पेरेंटल और एंगलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं, तो यहाँ पर ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड और आर्किडिक एसिड। ये तीनों जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों कैसी हैं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन जो आर्किडिक एसिड है 20 कार्बन का फैटी एसिड है जो कैसा है, सैचुरेटेड है। और अगर इसकी जगह आर्किडोनिक एसिड होता तो वो भी कैसा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है आर्किडिक एसिड है, ना कि आर्किडोनिक एसिड है, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, थोड़ा सा इसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हो। जैसे अपन क्वेश्चन देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आरएनए। इसकी जगह काट कर आप इसको मतलब आरएनए कर लो, इसको डीएनए की जगह, ये क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आरएनए वायरस। इनमें से आरएनए वायरस नहीं है। इसका मतलब सभी जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, आरएनए वायरस है, लेकिन कौन सा नहीं है, इसका मतलब वो डीएनए होगा। तो यहाँ पर इबोला वायरस, पोलियो वायरस, वैक्सीनिया वायरस और रेबीज वायरस। तो इबोला, पोलियो और रेबीज ये तीनों कैसे हैं, आरएनए वायरस होते हैं। जबकि नहीं पूछा है तो इनमें से वैक्सीनिया जो है वो कैसा है, डीएनए वायरस है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वैक्सीनिया वायरस, ये एक डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 55। इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर फ्रॉम वन पायरवेट पासिंग थ्रू द क्रेब साइकिल हाउ मैनी NADH आर फॉर्म्ड। कोई भी एक पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलाइसिस के कारण से बनने वाला 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर करे तो कितने NADPH बनाता है। तो एक तो वहीं बन जाएगा पायरुवेट से, जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 3 कार्बन से 2 कार्बन बनता है, तो उस टाइम पर एक NADH का फॉर्मेशन होता है। एक तो वहाँ आ जाएगा और 3 क्रेब साइकिल में बनते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 NADH का फॉर्मेशन किया जाता है एक पायरुविक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 56। इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट वाज पास इन इंडिया। इंडिया के अंदर भारत में पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2001 के अंदर पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फ्रॉम विच प्लांट इज एंटी कैंसर ड्रग एक्सट्रैक्टेड। एंटी कैंसर ड्रग मतलब
कैंसर को कंट्रोल करने वाली ड्रग, जो सेल की मल्टीप्लिकेशन को रोकने वाली ड्रग होती है, वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जो टेक्सास प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, उससे प्राप्त की जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? टैक्सोइड जो है वो टेक्सास से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में निटम दिया हुआ है, सीड्रस दिया हुआ है, पाइनस दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन टेक्सास है और यहाँ पर प्राप्त एल्कलॉइड्स जो है वो कौन से? टैक्सोइड। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 58। लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज्ड इन, लिक्विड नाइट्रोजन है कॉमनली यूज आती है कहाँ पे? ब्रेकिंग, डोरमेंसी, स्ट्रेटिफिकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, सेल वॉल एक्सट्रैक्शन। देखो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस, ये इसे अपन क्या कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो है टेम्परेचर इतना माइनस में है कि इतना ठंडा, इतना कूल होता है ये -196 डिग्री सेल्सियस, कि इसमें किसी भी चीज़ को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो आप, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में यूज़ में लिया जाता है। किसी भी जर्म प्लाज्म, किसी भी सीड, किसी भी चीज़ को आप प्रिजर्व कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें 59 के अंदर। देखो सेम ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पायरुविक एसिड को जब इससे गुजारते क्रेब साइकिल से, तो यहाँ पर वही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकर ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। तो पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलाइसिस से निकलता है, क्रेब साइकिल में एंटर करता है, तो किसके रूप में? एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में। तो इनका दोनों का जो लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, उसे क्या कहते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम। 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो दोनों साइकिल को जोड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। देखो ये एक वैसे देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट टाइप का सा एक कंडीशन दी गई है और डेफिनेशन दी गई है। इन F2 प्रोजेनी रिप्रेजेंटेड बाय रेड एंड वाइट फ्लावर। ठीक है, कोई भी एक फैमिली है जिसमें मतलब कोई एक प्लांट है, 2 प्लांट इन्होंने लिए हैं, जिसमें एक रेड प्लांट है और एक वाइट प्लांट है। रेड प्लांट का कंपोजिशन हो सकता है यहाँ पर अपन देखें C, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P और स्मॉल p। ये तो कैसा होगा? रेड होगा इनटू अपन ये कह सकते हैं स्मॉल c, कैपिटल P और स्मॉल p। ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दोनों आप ये भी कर सकते हो स्मॉल p, ये भी कर सकते हो। ये वाइट रहेगा और ये कैसा है? रेड रहेगा। इसमें पूछा है डोमिनेंट एलील ऑफ 2 जीन प्रोड्यूस्ड वाइट फ्लावर व्हेन प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली एंड रेड फ्लावर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। अगर जैसे कैपिटल C, ये बोला दोनों डोमिनेंट एलील, कैपिटल C और कैपिटल P अगर दोनों अलग लगाते हैं, मतलब एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, तो ये भी वाइट बनाएगा और ये भी वाइट बनाएगा, चाहे इसके साथ दूसरा कोई भी जीन हो, लेकिन कैपिटल एक ही होना चाहिए, या तो कैपिटल C हो या कैपिटल P हो। तो ये भी वाइट बनाएगा, ये भी वाइट बनाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन एक साथ आती है, कैपिटल C और कैपिटल P अगर साथ आते हैं, तो वो जाके रेड कलर का क्रिएट करते हैं। तो वो इसका मतलब हुआ क्या कि दोनों जो डोमिनेंट एलील है, कैपिटल C और कैपिटल P, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तभी वो जाके क्या बनाते हैं? एक डोमिनेंट कलर को शो करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखो, वाइट फ्लावर व्हेन प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग रहते हैं तो वाइट बनते हैं। रेड फ्लावर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब दोनों कैपिटल दोनों डोमिनेंट साथ साथ रहते हैं तो क्या बनाते हैं? रेड कलर। सच टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन, इस प्रकार का जीन इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, सीधी सी बात है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 62 में देखें, ए स्पेसिमैन विच इज़ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब होता है कोई भी आप स्पेसिमेन जब तैयार कर रहे हो किसी भी प्लांट का, तो जहाँ से फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हो, ओरिजिनल जो
सिंपल स्पेसिमेन उसे क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। दूसरी कंडीशन दी इन्होंने, ए स्पेसिमेन इज डुप्लीकेटेड ऑफ होलोटाइप, होलोटाइप का ही डुप्लीकेट हो, कलेक्टेड फ्रॉम द प्लेस एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब होलोटाइप को कलेक्ट किया गया था उसी टाइम पे उसको कलेक्ट किया गया, बाय द सेम पर्सन इज नोन एज, सेम ही व्यक्ति सेम ही टाइम होलोटाइप के जैसे ही दूसरा सैंपल कलेक्ट करता है उसी का, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोटाइप कहलाएगा उसका, क्योंकि उसी का जैसा सब कुछ सेम है तो उसी का आइसोटाइप कहलाएगा। ये इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 63, व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनेरिक नेम इट इज़ नोन एज, मतलब जब आपकी जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम कैसा हो, सेम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टोटोनिम्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जब कोई जातीय संकेतक पद बिल्कुल जातिवाचक शब्द जैसा हो, मतलब जेनेरिक और स्पेसिफिक जो नेम है वो दोनों कैसे हो, सेम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टोटोनिम्स के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नोट डाउन साथ में कर लिया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 64, SNURP, यहाँ पर स्नर्प आर फंक्शनल इन द, ठीक है ना, ये एक टर्म दिया गया है एस, इसे अगर अपन लिखें, ये तो प्रोनाउंसिएशन के लिए टर्म दिया गया है SN, इसे लिखें तो आएगा ये RNP, ये टर्म है ये वैसे, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से इसे जानते हैं, और ये क्या काम आता है, आरएनए के स्प्लाइसिंग के दौरान काम आता है, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस जो आरएनए होता है HNRNA, हेट्रोजीनियस आरएनए के स्प्लाइसिंग के दौरान जो कॉम्प्लेक्स यूज में आता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे अपन कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पर सर्प क्या है, न्यूक्लियस से स्प्लाइसिंग कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होती है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखें 65 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन के लिए कौन सा गलत कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। सिस्ट्रॉन पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सिस्ट्रॉन होता क्या है। सिस्ट्रॉन एक ऐसी डीएनए की यूनिट या जीन की यूनिट जिसमें स्टार्टिंग और टर्मिनेटर दोनों सीक्वेंस पाई जाती हो, मतलब यहाँ पर प्रमोटर और यहाँ पर टर्मिनेटर, यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर टर्मिनेटर। इसका मतलब जीन एक है लेकिन यहाँ स्टार्टर यहाँ पर मोटर, मतलब टर्मिनेटर, यहाँ पर मोटर यहाँ टर्मिनेटर। कितने सीक्वेंस है, 1 2 3 4। इसका मतलब एक जो ये यूनिट है जो एक प्रोटीन कोड करने के लिए स्पेसिफिक होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। तो ये जो 4 कंडीशन है ये क्या है, 4 सिस्ट्रोन हो गई यहाँ पर। लेकिन यूकैरियोट्स की अपन बात करते हैं तो केवल एक प्रमोटर और एक ही टर्मिनेटर। इसका मतलब मोनोसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोट्स में मतलब यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो कोई भी डीएनए की या जीन की ऐसी सीक्वेंस जिसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर प्रेजेंट हो और किसी एक प्रोटीन को कोड करती हो, वो यूनिट जो है वो यूनिट क्या कहलाती है, सिस्ट्रोन कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि सिस्ट्रोन से रिगार्डिंग कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखो, ए जीन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिस्ट्रोन, ए जीन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिस्ट्रोन। आगे दिया हुआ है इन पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, पॉलीसिस्ट्रोनिक जो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। ईच सिस्ट्रोन कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोटीन, सभी पाई जाती है। मैंने जैसे 4 सिस्ट्रोन बनाए तो 4 प्रोटीन बना सकती हैं। एस बेंजर प्रपोज्ड द टर्म सिस्ट्रोन, इन्होंने दिया था, ठीक है। इट्स फंक्शन एज हेरिडेटरी यूनिट, हेरिडेटरी यूनिट के रूप में भी काम करते हैं। इसका मतलब इसका गलत सेंटेंस जो है, ए जीन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिस्ट्रोन, जीन है वो सिस्ट्रोन नहीं रखता है जबकि वो रखता है, ये गलत सेंटेंस है। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 66 में, जनरली फोटोसिंथेसिस अकर एज, फोटोसिंथेसिस कब होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दिन की लाइट होना जरूरी है और उसके बाद में दिन में भी फोटोसिंथेसिस होता है और नाइट में भी चलता
रहता है, डार्क रिएक्शन चलती रहती है। इसलिए कंडीशन सी में देखो, लाइट फेज ड्यूरिंग डे फॉलोड बाय डार्क फेज ड्यूरिंग डे एंड नाइट। दिन में लाइट की कंडीशन होनी जरूरी है, उसके बाद में चाहे डे हो चाहे नाइट हो वो प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर अपन ये आंसर देख सकते हैं, राइट ऑप्शन होगा लाइट फेज ड्यूरिंग डे फॉलोड बाय डार्क फेज ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ठीक है ना, ये चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी प्रोसेस सही नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट, सीरीन इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट। तो पहली जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ये एक वेस्ट प्रोसेस है। इसका राइट आंसर जो है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर इसमें देखो व्हाट इज विविपेरी। विविपेरी का मतलब अपन जानते हैं कोई भी प्लांट है, यहाँ पर अपन कहें यहाँ पर कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर कोई फ्रूट लगा है और इस फ्रूट के अंदर जो सीड बना है, ये सीड इसी में रहते हुए क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए प्लांट पे लगी हुई। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, विविपेरी कहते हैं। मतलब इसमें डोरमेंसी स्टेज है वो एब्सेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सीड है वो प्लांट से डिटेच होकर गिर जाए और गिरने के बाद में कुछ टाइम डोरमेंसी फेज में रहे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए फिर वो जर्मिनेट हो, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। विविपेरी के अंदर प्लांट पे रहते हुए जो सीड है वो धीरे धीरे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विविपेरी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो व्हाट इज द विविपेरी, कंडीशन पूछिए, सब टेरेरियन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इनसाइड द सॉइल, एपीटेरेरियन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट वाइल द अटैच टू द प्लांट। ये इसका ऑप्शन डायरेक्ट सही होगा। ठीक है ना, कोई भी सीड का ऐसा जर्मिनेट होना जो भी फ्रूट के अंदर है और वो फ्रूट है भी प्लांट के ऊपर लगा हुआ हो, इसका ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 69 में, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज फाउंड इन। ठीक है ना, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहते हैं, अपन वर्टिकल जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मालूम है यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर एक प्लांट है, ये कुछ इस प्रकार का है, सेकंड प्लांट कुछ इस प्रकार का है, थर्ड प्लांट कुछ इस प्रकार का है, और फोर्थ कुछ इस प्रकार से है। तो ये इनकी अलग अलग वर्टिकल लेयर है, यहाँ पर ये तक, यहाँ तक ये था, फिर यहाँ तक ये, फिर यहाँ तक ये, और फिर ये। इसका मतलब ये जो वर्टिकल जो कंडीशन है अलग अलग प्लांट की, जैसे ट्रीज है, सर्ब्स है, हर्ब्स है, ग्रासेस हैं, ये कंडीशन अलग अलग देखने को मिलता है। तो कौन से फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सत्तर नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, हु सजेस्ट द यूज ऑफ अगार अगार एज सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया। मीडिया के अंदर अपन जानते हैं सेमी सॉलिडिफाई या सॉलिडिफाई करने के लिए अपन अगार को यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले किसने ये क्लियरिफाई किया था कि इसको मीडियम के अंदर एज ए सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में यूज में ले सकते हैं, तो यहाँ पर लॉरेंज, पैरटी और हैसे और कोच। तो हैसे ने जो हैसे है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि आप इसे मीडियम के अंदर यूज में लिया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 71 कंडीशन अपन देखें, लीफी यहाँ पर अपन देखें, लीफी आउट ग्रोथ फ्रॉम अपर और लोअर सरफेस ऑफ ए वायरल इन्फेक्टेड लीफ इज कॉल्ड। ठीक है, कि कोई भी एक लीफ है, अपन कुछ इस प्रकार से बनाएं,
यहाँ पर आपने एक लीफ बनाई है, लीफ के ऊपर इन्फेक्शन होने के कारण से कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे जो लीफ के पार्ट्स हैं, लीफ जैसी स्ट्रक्चर है वो डेवलप होने लगती है इस प्रकार से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, इस प्रकार से आउट ग्रोथ देखने को मिलती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर की, छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने लगती है इन्फेक्शन होने के कारण से, वायरल इन्फेक्शन होने के कारण से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एनेशन। ये इसका बेस्ट आंसर होगा, एनेशन। एनेशन क्या कहते हैं, किसी भी प्लांट के इन्फेक्शन होने के कारण से प्लांट के ऊपर छोटी लीफलेट लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, आउट ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एनेशन के नाम से जानते हैं। 72 के अंदर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रूट इज़ फाउंड इन रूटेसी। रूटेसी जो फैमिली है, जिसे अपन रूटेसी फैमिली को अपन कह सकते हैं इसके अंदर सिट्रस फैमिली, ठीक है, सिट्रस फैमिली। सिट्रस में खासतौर से लेमन वाली जो भी फैमिली है, मौसमी है, संतरे हैं, इसके अलावा अपने जो नींबू हैं, इनके अंदर खासतौर से देखने को मिलती है। और एक ग्रेप्स फैमिली के अंदर भी इस प्रकार कंडीशन है। तो यहाँ पर उनमें जो फ्रूट बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, हेस्पेरिडियम के नाम से जानते हैं, हेस्पेरिडियम, ठीक है। तो हेस्पेरिडियम जो फ्रूट है वो किस में मिलता है, रूटेसी और लेमन फैमिली या सिट्रस फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर 73 में देखें, काइटिन इज ए, काइटिन क्या है, किसी भी फंगल जो मेंबर है फंजाई की सेल वॉल का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन किससे बनता है, तो काइटिन एक अपन कहें एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के रिपीटेशन से बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन बनता है। इसका मतलब उनमें नाइट्रोजन युक्त कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन देखो, फैटी एसिड, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन्स, नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड्स, मतलब ग्लूकोज प्लस उनमें एमिनो ग्रुप जो है वो पाया जाता है, इसलिए इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस सेक्राइड्स। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन की रिपीटेशन भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 74, यहाँ पर अपन देखिए 74, ए फंक्शनल यूकैरियोटिक राइबोसोम इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से बना हुआ है, लार्ज और स्मॉल से। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए राइबोसोमल आरएनए कंपोनेंट इज ओनली फाउंड इन लार्जर सब यूनिट यूकैरियोटिक राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट में केवल यूकैरियोट्स में ही पाया जाता हो, तो 5.8 आरएनए जो है वो केवल इसी में देखने को मिलता है। 5.R मतलब 5.8, 5.8 जो sRNA है वो केवल इसी में देखने को मिलता है, लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा 75, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, इनकी क्वांटिटी में देखना चाहते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा, तो कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल जो है, तो वो 260 नैनोमीटर की लाइट को वेवलेंथ को, अल्ट्रावायलेट को वेवलेंथ को यूज लेते हैं 260 नैनोमीटर को, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो 260 नैनोमीटर होगा। तो ये 75 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर डेली के 25 क्वेश्चन आप लोग जरूर सोल्व कीजिए। बॉटनी या बायोलॉजी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, सभी में आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो ही